बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री मुख प्रवचन। महापुरुषों की वाणी धुर की वाणी होती है। उनके मुख से उच्चारण किया गया प्रत्येक वचन अटल होता है और मनुष्य की बेहतरी के लिए ही होता है। जो श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से इन वचनों को अपने अंतर्मानस में अंकित कर लेता है और उसी अनुसार अपने जीवन को ढाल लेता है, वह उनकी पूर्ण प्रसन्नता का पात्र बनकर अपने दोनों लोक संवार लेता है। आध्यात्मिक सम्राट श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के परम पावन अनमोल वचनों को समझना व मनन करना मानो महासागर की गहराई की थाह पाना है। आपने संपूर्ण विश्व में देश विदेशों में स्थान स्थान पर भक्ति के केंद्रों की स्थापना करके जन मन के हृदय में अपने पावन वचनों द्वारा नाम व भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित कर दी। आपके अमूल्य अमृत वचनों के अकुट संग्रह में से कुछ एक अंक को यहाँ संकलित करने का प्रयास किया गया है। गुरमुख जन इन वचनों को हृदयंगम कर निश्चय ही अपने जीवन में सच्ची खुशियां व आनंद भर सकते हैं। प्रवचन 1। जीव का परम ध्येय भगवत भक्ति है और उसके विषय में यह सर्वथा उदासीन है। हानि और लाभ के विषय में स्वयं निर्माण कर लेना इसकी सामर्थ्य के बाहर की वस्तु है। जीव प्राय मनोवांछित विषयों में निमग्न रहकर इन क्षण भंगुर पदार्थों को ही सुखदायक समझने लगता है। इन संसार के भोग्य पदार्थों में जब सुख है ही नहीं तो इसे वह प्राप्त कैसे हो। अनित्यम सुखम लोकम, यह संसार अनित्य है और सुख से रहित है। ऐसा उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को देते हैं। जीवों को मन और माया के धोखे से बचाने के लिए समय समय पर संत सत्पुरुषों का प्रादुर्भाव होता है। वे युग युग में अवतार लेकर सृष्टि के बढ़ते हुए पापों के भार को दूर करते हैं। जीवों को मोह और प्रमाद की नींद से जागृत कर उन्हें वास्तविक लक्ष्य का तथा जीवन की लाभ हानि का बोध कराते हैं। वस्तुतः संत सत्पुरुष ही जीव के सच्चे हितैषी व मित्र होते हैं। वे उन्हें आध्यात्मिक मार्ग दर्शाकर अपने अमृत भरे उपदेशों से तृप्त कर देते हैं। उनसे नामोपदेश का अभ्यास करवाकर उन्हें अपने आनंद तथा शांति के उस धाम में ले जाते हैं जहां अक्षय शांति के स्रोत झरते हैं और परम आनंद की गंगा बहती है। प्रवचन 2। मानव देह क्षण भंगुर है। कच्ची मिट्टी से बने हुए सुंदर भवन के तुल्य, जो देखने में तो बहुत सुंदर है किंतु वास्तव में कुछ नहीं। महाकाल का एक झोंका इसे नष्ट कर देगा। यदि संत सद्गुरु देव जी की विमल भक्ति, नाम तथा प्रेम रूपी धन इस जीव के आंचल में ना होगा तो वह परलोक में क्या मुंह दिखलाएगा। इसके बिना तो जीव के पास जो कुछ भी होगा वह सब 84 लाख योनियों की सामग्री ही है। यह युग तो कठोर से कठोर पत्थर को भी छीलने का है, अर्थात इसमें हर एक वस्तु की गहराई तक जाने की आवश्यकता रहती है। कारण जो कुछ भी दृश्यमान पदार्थ है वह वास्तविक नहीं है। उनके पीछे कोई और सत्ता छिपी बैठी है। दर्पण में जैसे जो कुछ दिखाई देता है वह वस्तुतः होता नहीं, वह केवल प्रतिछाया है।
इसीलिए तू अपनी सुरती इनमें मत अटका। इन दिखाई देने वाले मनोहर दृश्यों से तुझे स्थायी सुख नहीं मिल सकेगा। इस संसार को देखते रहने की तृष्णा एक ऐसी नागिन है जिसकी फुफकार मात्र से जीव की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अज्ञानता में पड़ा हुआ यह मनुष्य इस माया के हाथों ठोकरें खाने लगता है। तृष्णा के साथी जब ये पांचों लुटेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जीव के मन पर प्रहार कर देते हैं, तब तो इसकी दुर्दशा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। संत सत्पुरुषों की शरण ही इस अवस्था से मुक्त करा सकती है, अन्य कोई साधन छूटने का नहीं है। प्रवचन 3। सुरती एक ऐसी अमूल्य मणि है, इसके बदले चाहे हम संसार के विषय विलासों की कोड़ियां संचित कर लें अथवा इसे मलिन माया से पृथक करके संत सद्गुरु जी के विमल प्रेम और भक्ति के रंग में रंग लें। इन संसारिक कामनाओं को जितना भी बढ़ाता चला जाए, ये उससे भी कई हजार गुना बढ़कर बलवती हो जाती है। जिस प्रकार बीज के एक दाने को मिट्टी में दबाने से वह अपने में से ही हजारों दानों के साथ में लेकर वृक्ष के रूप में प्रस्फुटित होता है, इसी तरह इनमें से कोई एक भी सांसारिक वासना दबी रह गई तो वह कई प्रकार की इच्छाओं का विकराल रूप हमारे सामने प्रस्तुत कर देगी। इच्छाओं की तृप्ति तो स्वप्न में भी नहीं हो सकती। कामना की कामना ही जीव को व्याकुल और चिंताग्रस्त बना देती है। प्रवचन 4। यदि एक हीरे को कीचड़ में डाल दिया जाए तो भी वह हीरा ही रहता है। कीचड़ से आच्छादित होने पर भी जिस क्षण उसे धोया जाएगा उसी समय वह पहले की तरह चमकीला और प्रकाशवान हो जाएगा। आत्मा भी एक हीरे के समान दीप्ति युक्त है। वह अपने आप में विशुद्ध है, पर इन इंद्रियों के संयोग से मलिन माया से आच्छादित हो गई है। इस आवरण को हटाने के लिए यदि उपाय किया जाए तो चिन्मय रूप में पूर्ववत आत्मा फिर से चमकने लगेगी। संत सत्पुरुषों की संगति से ही यह संभव हो सकता है। प्रवचन 5। यदि कोई अपने मुंह में नमक की डली रखकर उसके पश्चात मीठी वस्तु मुंह में डालकर कहे कि मुझे मीठा स्वाद आ रहा है अथवा उसे मिठास मिल जाए, तो यह नहीं हो सकता। जब तक उसके मुंह में नमक भरा हुआ है तब तक मिठास का आना कठिन है, क्योंकि नमक और मिठास का आपस में मेल नहीं है। इसी प्रकार जब तक मनुष्य के हृदय में चिंताओं ने डेरा डाला हुआ है, उसे कितने भी खुशी के बाह्य साधन उपलब्ध हो जाएं, लेकिन उन बाह्य साधनों से उसे सच्ची खुशी प्राप्त हो जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। बाह्य साधनों से हृदय में सच्ची खुशी को अनुभव नहीं किया जा सकता। सुख कब मिलेगा? जब मनुष्य अपने अंदर से दुखों वाले विचारों को निकाल दे, काम, क्रोध आदि उत्पन्न करने वाले पदार्थों का मोह छोड़ दे। किंतु क्या मनुष्य स्वयं ऐसा कर सकता है? क्या वह काम, क्रोध आदि के विचारों का नाश कर सकता है? कदापि नहीं। प्रत्युत उन शत्रुओं से पीछा छुड़ाने के लिए मनुष्य को अत्यंत शक्तिशाली शक्ति की सहायता आवश्यकता है, अन्यथा वे शत्रु मनुष्य को कभी छोड़ने वाले नहीं। और वह शक्ति है सत्पुरुषों की संगति।
सत्संगति के प्रभाव से हर प्रकार की कल्पनाएं, हर प्रकार के कष्ट सब दूर हो जाते हैं। दुख वहां निकट ही नहीं आ सकता। मनुष्य सदैव सुख में ही समाया रहता है। प्रवचन 6। ईश्वर की सच्ची भक्ति नित्य और सुख आनंद प्रदान करने वाली वस्तु है। यह सुख आनंद या खुशी स्थायी नहीं, प्रत्युत नित्य एवं शाश्वत है। इसलिए इसे सच्चा सुख आनंद कहते हैं। किसी भी स्थिति में अथवा किसी भी कारण से इसमें कमी नहीं आ सकती। इसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाती। यह नित्य और शाश्वत सुख उन प्रभु के प्यारों को प्राप्त होता है जो भक्ति परमार्थ के सच्चे अभिलाषी हैं। यह भक्ति का प्रभाव है कि उसके चाहने वाले इस संसार में भी सच्चा और शाश्वत सुख प्राप्त करते हैं और परलोक में भी यही सच्चा सुख उनके साथ रहता है। विपरीत इसके सांसारिक पदार्थों और रस भोगों से प्राप्त होने वाला सुख आनंद क्षणिक और अस्थायी होता है। उसे स्थायित्व प्राप्त नहीं होता। जो संसारी व्यक्ति इन सांसारिक पदार्थों तथा रस भोगों के इच्छुक होते हैं, प्राकृतिक नियमानुसार उन्हें वांछित पदार्थ और भोग ऐश्वर्य मिल तो अवश्य जाते हैं, परंतु इनसे उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। थोड़े समय के लिए अस्थायी सुख की झलक दिखलाकर ये शरीर इंद्रियों के सुख भोग के लिए असीम दुख और क्लेश का कारण बनता है, क्योंकि ये परिवर्तनशील और अनित्य हैं। जो इन सुखों पर विश्वास करता है वह स्वयं को ही धोखा देता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य जितना अपनी शारीरिक एवं इंद्रिय कामनाओं को पूरा करने का यत्न करता है, ये उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं। एक एक कामना के पेट से सैकड़ों हजारों अन्य कामनाओं का जन्म होता है और यह क्रम बढ़ता ही चला जाता है। मनुष्य की आशा तृष्णा कभी समाप्त होने में ही नहीं आती। जीव अंततः रोता पछताता हुआ इस संसार से कूच कर जाता है। प्रवचन 7। मालिक की भक्ति का अमूल्य हीरा प्राप्त करने के लिए मूल्य क्या देना होगा? इसका मूल्य यह है कि जिज्ञासु का हृदय अब सब प्रकार की कामनाओं और विचारों से खाली हो। भक्ति का निवास उन हृदयों में होता है जिनमें सांसारिक कामनाओं का निवास ना हो। इसे प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य को महापुरुषों की संगति की आवश्यकता है। जिसे सत्संग उपलब्ध नहीं हुआ वह वास्तविकता की परख नहीं कर सकता। प्रवचन 8। कुदरत ने इस जीव को मानुष जन्म देकर अपना रूप प्रदान किया है। यदि उसका सिमरन और याद हो तो हर समय खुशियों से प्रफुल्ल रहेगा। जीव हर समय चाहता है कि आनंद में रहूं, मगर भेद नहीं जानता, नुक्ता एक ही है। कोई वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। महापुरुषों की सोहबत में ये नुक्ता मिला है। यदि सुखों के भंडार में मिलना चाहता है तो सांसारिक चीजों को दिल से निकाल दे और मालिक को दिल में बिठा ले। ग्रंथ शास्त्र ज्ञान विज्ञान पढ़ लेने से कार्य सिद्ध नहीं होगा।
बुल्ले शाह जी को उनके सदगुरु इनायत शाह जी ने कहा था कि बुल्लिया रब दा की पावना, उधरों पुटना ते इधरे लावना। परमात्मा को पाने का रास्ता मुश्किल नहीं है। दुनिया की मोहब्बत हटाकर मालिक का प्यार दिल में भरना है। यही युक्ति महापुरुष बतला रहे हैं। वही ज्ञान और वही विचार मिल रहा है। भाग्यशाली जीव महापुरुषों के वचनानुसार चलकर जीवन सफल बना लेते हैं। प्रवचन 9। जब तक हृदय में नाम नहीं बसेगा, इंसान सुखी नहीं हो सकता। नाम कहाँ से मिलता है? सत्संग से। सत्संग किसको मिलता है? जिस पर मालिक की कृपा होती है। गुरमुखों के कितने ऊंचे भाग्य हैं जो दुखों से निकलकर सुखों के भंडार में आ जाए। संसार में गौर से देखा जाए तो आरंभ में दुख, मध्य में दुख और अंत में भी दुख ही दुख है। कैसे? जब इंसान जन्मता है तो दुख, जवानी है तो माया में जकड़ कर दुखी, अंत में बुढ़ापा आया तो दुखी। जिसने भक्ति नहीं की वह जीवन पर्यंत दुखी रहेगा और अंत में मायावी ख्यालों के कारण उसे 84 का बंधन भुगतना पड़ेगा। यदि इंसान को सुख की अभिलाषा है तो सुख का केंद्र जहां है वहीं से मिलेगा। प्यास कहाँ बुझेगी? जहां पानी का केंद्र है, चश्मा है। रेगिस्तान में प्यास नहीं बुझ सकती। विषय विकारों में, दुनिया के धंधों में और माया में गलतान रहकर सुखी नहीं हो सकता। गड्ढे में गिरना तो बड़ी बात नहीं, पर ऊंचाई पर चढ़ना बड़ी बात है। ऊंचाई क्या है? मालिक की भक्ति है। नाम की कमाई सुखदाई है। अतः नाम और भक्ति की कमाई करके अपना लोक और परलोक सुहेला बनाने में ही जीवन की सार्थकता है। प्रवचन 10। संत महापुरुष हमें रूहानियत के ज्ञान की ऐसी रोशनी देते हैं जिससे हमारा जीवन आलोकित हो उठता है। यह ऐसी अनूठी रोशनी है जो हमें सूर्य से नहीं मिल सकती। चांद, सितारे और विज्ञान भी इसे प्रदान करने में सक्षम नहीं। यह जितनी भी रोशनी हमें बाहर दिखाई देती है, चाहे सूर्य से है, चाहे चंद्रमा से है अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से है, यह सब बाहर तक सीमित है। इसका प्रवेश हमारे अंदर नहीं हो सकता। हम दो तरह से जीवन जीते हैं। एक बाहर से, जिसमें रोशनी काम आती है। इस रोशनी में हम देखते हैं कि यह माता है, यह पिता है, यह बहन है, यह भाई है, यह स्त्री है, यह पुत्र है, यह धन दौलत है, यह मित्र है, यह संपत्ति, महल मकान है। दूसरा जीवन जो जीव को सत्पुरुषों की रहनुमाई में उनकी आज्ञा व मौज के अनुसार व्यतीत करता है। महापुरुषों ने फरमाया है कि गुरु बिन घोर अंधार। सद्गुरु के बिना जीवन में अंधकार ही अंधकार है। सद्गुरु ही जीवन में उजाला भर सकते हैं और भरते हैं। प्रवचन 11। जिनके विचार पवित्र हैं उनके लिए इस घोर कलयुग के समय में भी सतयुग है।
और जिनके विचार मलिन हैं वह अपवित्र है। उसके लिए सतयुग, त्रेता और द्वापर ये युग भी कलयुग की तरह ही हैं। क्या हिरण्यकश्यप के लिए वह सतयुग था? क्या रावण के लिए वह त्रेता युग था? क्या कंस और दुर्योधन के लिए द्वापर युग था? ये सब अपने अपवित्र विचार और अशुभ कर्मों के कारण उस युग में भी कलयुग से भी बदतर थे। गुरमुख जन जो अपने सौभाग्य देखें, जो पवित्र विचार, उच्च संस्कार, शुभ कर्म एवं भक्ति की सच्ची लगन की बदौलत सत्पुरुषों के चरणों में आ गए हैं, उनके लिए कृपा कर महापुरुषों ने इस घोर कलयुग में भी सतयुग रूप श्री आनंदपुर, इस सुंदर दरबार की रचना रचाई है, जहां गुरमुख सतयुग, त्रेता, द्वापर का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु परमात्मा से एकाकार होने के लिए भक्ति में संलग्न है, आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होकर जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रवचन 12। एक मोमबत्ती की लौ ऊर्ध्व दिशा में चलती है। जैसे ही उसे उल्टा किया जाता है वह हिलती है, टिमटिमाती है और अंततः बुझ जाती है। दूसरे शब्दों में लौ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जब उसकी लौ ऊपर की ओर रहती है, उसकी चमक बराबर स्थिर रहती है। इसी प्रकार मनुष्य का अस्तित्व शाश्वत है, पवित्र है, दिव्य है। यदि वह परमात्मा की ओर जाने वाले पथ पर चलता है तो वह अपने अंदर दिव्य आत्मा के प्रकाश को अनुभव करेगा और उसे अमृतत्व की प्राप्ति होगी। प्रवचन 13। यह कुदरती नियम है कि मनुष्य जैसी संगति करता है वैसा ही उस पर रंग चढ़ता है। जिस तरह पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, उसमें जिस प्रकार का रंग डाल दो तत्काल ही उस रंग का हो जाएगा। उसे ग्लास में डाल दो, वह ग्लास की आकृति में बदल जाएगा। लोटे में डाल दो तो वह आकार ले लेगा। ठीक मन की भी यही दशा है। इसे भी जिस सांचे में ढालना चाहो ढाल सकते हो। अब सोचो, जबकि मन प्रत्येक रंग में परिवर्तित हो सकता है, हर रंग को स्वीकार कर सकता है, तो उसे क्यों ना ऐसे सांचे में ढाला जाए जिससे वे हरदम सुखी रहे। सुखी विचारों के साहचर्य से मन स्वस्थ होगा। सद्गुरु ही नाम के धनी होते हैं। उनकी संगति से मनुष्य को नाम का सच्चा धन प्राप्त होता है, जिससे वह दुखी से सुखी और अशांत से शांत बन जाता है। फिर जीव अपने मन पर क्यों ना उनकी संगति का ही रंग चढ़ाए। संत चिताते हैं कि भटकना छोड़कर शीघ्र ही संत जनों की शरण ग्रहण करो, जिससे उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर जीवन को खुशहाल कर सको। प्रवचन 14। एक अबोध बालक अनपढ़ है। उस बालक को अक्षर का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, परंतु जब वह शिक्षक के पथ प्रदर्शन में चलता है तो हर प्रकार की विद्या में निपुण हो जाता है। जिस विद्या के जानने वाले का मार्गदर्शन प्राप्त करता है, उसी प्रकार की विद्या अथवा हुनर उससे प्रकट होने लगता है। इसीलिए कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर, कोई दार्शनिक तथा अन्य उच्च प्रतिष्ठित पद को प्राप्त कर लेता है।
अभिप्राय यह है कि उसके अंदर संसार के सब हुनर, विद्याएं तथा विद्वता भरी हुई है, परंतु जब तक उसके निपुण शिक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता, उसके मन मस्तिष्क पर ताला लगा रहता है। जब योग्य शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करना आरंभ कर देता है, तब वह उस ज्ञान से संबंधित सब तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर लेता है। उसके अंदर छिपा ज्ञान प्रकट हो जाता है और वह उसमें पारंगत होकर अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। जैसे संसार अथवा शरीर से संबंधित विद्याएं अंदर भरी हुई हैं, वैसे ही उससे अति सूक्ष्म, मूल्यवान और अपनी वास्तविक वस्तु भी मनुष्य के शारीरिक ढांचे के अंदर विद्यमान है, जिसे अंतर आत्मा अथवा रूह कहा जाता है। उसका ज्ञान प्राप्त करना भी अति आवश्यक है। आत्मिक ज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए जीव को आध्यात्मिक गुरु की परम आवश्यकता है। उनकी कृपा से ही मनुष्य आत्मिक उन्नति कर सकेगा, जो कि प्रत्येक मनुष्य का आवश्यक और अनिवार्य कर्तव्य है। प्रवचन 15। महापुरुषों की वाणियों से ही इस बात का ज्ञान होता है कि वस्तुतः सच्चा सुख कहाँ है और कैसे मिल सकता है। फरमान है, गुरु की सेवा सदा सुख पाए, सत्संगति मिले हरि गुण गाए। गुरु सेवा ते आप पछाता, अमृत नाम वसिया सुखदाता। गुरुवाणी। सुख देने वाली वस्तु क्या है? फरमाते हैं कि सद्गुरु दरबार की सेवा और मालिक के नाम का सुमिरन ही सच्चा सुख देने वाला है। जिसके दिल में मालिक का नाम बस जाता है, वह खुशियों से भरपूर हो जाता है। वह नाम और भक्ति के सच्चे धन को पाकर माला माल हो जाता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।